हेलो बच्चों। तो ये आज हमारी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हमने इससे पहले 3 क्लासेस अपलोड की हैं और उनका रिस्पांस काफी ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास का रिस्पांस भी काफी अच्छा रहेगा ना। तो जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है समय एवं काम मजदूरी, और इसमें मैंने 2 वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंस ज्यादा बताया है, एक टारगेट और एक औकात। टारगेट बनाने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज सिंपल सी समझाई है कि समय काम मजदूरी टॉपिक के अंदर अपन सारों पहला टारगेट सेट करना हुआ है, कोई मर्जी सवाल हुए। और दूसरों सारों इंपॉर्टेंट वर्ड है औकात। टारगेट किया बढ़ावागा सेम कहानी, समय का एलसीएम, इससे क्या बन जाता है हमारा टारगेट। और औकात कैसे बनती है, एक दिन, 1 मिनट या 1 घंटे का काम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, औकात कहते हैं। तो अभी तक हमने जो 3 क्लासें पढ़ी हैं उनमें क्या था, हमें समय दिया जाता था तो हम क्या करते थे, समय का एलसीएम लेते थे और टारगेट बना लेते थे और उस टारगेट में औकात का भाग देते थे और सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते थे। जैसे मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, मान लो ए और बी 2 आदमी हैं, ए 30 दिन में काम करता है, बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो हम लघुत्तम लेते थे 30 30 में भाग दिया 1 और यहाँ पे आ गया 3, टोटल बन गया 4। यानी आपने जिकी टोटल काम है वो 30 बीघा खुदी काटनी है। ओ भाई रोज को 1 काटा को, ओ भाई 3 काटा को, दोनों जना मिलके कितनी काटा का 4। 30 में अगर 4 को भाग जाना तो उत्तर कितना आसी 7.5। तो इन अंदर के वो आपने प्रॉब्लम को नहीं ज्यादा, क्योंकि अपन टाइम दे दो, टाइम दे के अपन टारगेट बनावा। आज को जो अपने क्लास है बिंग अंदर के है अपन टाइम कौन दे दो सी औकात पहला दे दी होगी। तो सारा आपकी कॉपी पेन ले लो और हेडिंग लगा लो। आज की हमारी क्लास में रहेगा जब औकात पहले से दी हो, जब औकात, या मैं ये कह दूं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो क्षमता या कार्य कुशलता पहले से दी हो, पहले से दी हो, तो हमें सवाल कैसे करना है। ठीक है, अगर समय दिया तो टारगेट बनाना बहुत आसान है, एलसीएम निकालते हैं और टारगेट बन जाता है। आज हमें क्या होगा, औकात, क्षमता, कार्य कुशलता ये पहले से दे रखी होगी। तो औकात को मतलब क्या है, पीछे भी मैं बता चुकी हूं, 1 दिन, 1 घंटा या 1 मिनट का काम, इसको अपने क्या कहेंगे, औकात कहेंगे। अब ये मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 आदमी है अपने कने, एक ए है और एक बी है। अब सवाल में अपन ये कह दे कि ए और बी की औकात है 3:5 में है, मतलब दोनों की क्षमता 3:5 में है। तो था ना इन यह समझना है कि ए जो को है वो रोज की 3 बीघा खुदी काटेगो और बी रोज की 5 बीघा खुदी काटेगो, यानी ए रोज की 3 काटेगो, बी 5 बीघा खुदी काटेगो। और जहां दोनों ना पक्ष लेके भेज दिया तो शाम ना दोनों जना मिलके दोनों भाई 8 बीघा खुदी काटिया सी। ठीक है, अब बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात है इन अंदर के है कि समय काम मजदूरी में सारों 2 चीज मेन हुए, एक अपन चाहिए औकात और एक चाहिए अपन है टारगेट। तो अब ये सवाल ये बात में क्या है कि औकात तो अपने कन है पर टारगेट गायब है, तो टारगेट किया बना सा। तो वो क्या करे को थाने एक चीज और बताओ को सागे, वो कैसे भैया दोनों दिहाड़ियां में 10 दिन खेत भेजा, या वो कैसे मैं 20 दिन खेत भेजा या 15 दिन खेत भेजा। अब मान लो वो कह दे कि दोनों जना 15 दिन तक खेत जासी, तो थे सोच के देखो, अगर ये दोनों जना 1 दिन खेत जावे तो 8 बीघा काट गया हुआ है, और अगर 15 दिन खेत गए हैं तो जगह खेत में खोदी काट दी है वो खेत कितना बीघा हुए, 120 बीघा हुए, 15 8 120। तो 2 ही चीजें अपन सेट करनी है, एक टारगेट सेट करना है और एक औकात सेट करनी है। तो टारगेट कितना बन गया अपने घने 120। अब वो थाने सवाल पूछोगो, वो कैसे भाई ए को काम करवाओ या बी को काम कराओ, तो आ चीज मैं थाने बता रखी है भाई जगह आदमी को अपन काम कराना है, एक तो बिन टारगेट देना है, तो टारगेट तो अपना आ गया 120 बीघा को। दूसरों अपन भी औकात ध्यान होनी चाहिए, अपन ए की औकात भी ध्यान है और बी की औकात भी ध्यान है। अब मान लो अगलो के देखिए वो काम ए कितना दिन कर सी, तो देखो सारी खोदी कितना बीघा है 120 और ए की औकात कितनी है 3, 120 में 3 को भाग दोगे तो ए कितना दिन कर दोगे 40 दिन। और अगर मान लो था नहीं ये पूछ ले कि बी कितना दिन करेगो, तो अपन क्या करांगा 120 में 5 को भाग देंगे तो बी कितना दिन कर दोगे 24 दिन में कर दोगे। तो आज अपन सारा काम ही पैटर्न पर करांगा
कि औकात अपन पहला दे दी सी, फिर अपन के बना से सारा सवाल में टारगेट बना से। और पिछला सारी क्लास में के हो अपन टाइम पहला दे दो तो टाइम वो पहला सीधो एलसीएम निकाल के बना लेता, टारगेट बना देता। अब आपने टाइम है को नहीं, औकात है, तो औकात को मतलब के एक दिन को काम वो अगलो अपन पहला दे दोगे तो इम तो टारगेट बनानो पिछला नाम भी आसान है, क्योंकि पिछला में अपन एलसीएम सोचना पड़तो, और तो अपन एलसीएम भी कौन सोचना। तो पहले इससे पहले हमने मुझे लगता है ना जहां 20 के लगभग सवाल कर दिए हैं, तो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नंबरिंग जो भी है आप लोग देख लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही लगा रहा हूं। ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 में है, ठीक है। ये बात को मतलब समझ गया। ए कितनी खोदी काटा को 2 बीघा, और बी कितनी खोदी काटा को 3 बीघा रोज की। औकात को मतलब है रोज को काम। दोनों ने पूरा काम 10 दिन में किया, दोनों ने पूरा काम 10 दिन में किया। बताओ ए अकेला ये काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ए अकेला ये काम कितने दिन में करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो ए रोज की खोदी काटा है 2 बीघा, बी रोज की खोदी काटा है 3 बीघा। तो मैं थाने एक बात बता रखी है कि समय काम मजदूरी में और पाइप टंकी में 2 चीजें चाहिए, एक अपन टारगेट चाहिए और एक औकात चाहिए। इस सवाल में अगलो तो सियाणु है कि औकात तो बन पहला ही दे दिया अपन 2:3। अब आपने कहना गायब के है, टारगेट गायब है, तो टारगेट आप आसानी बना सका। अब बताओ ये दोनों भाई खोदी काटने जासी, सामने कितनी काट गया सी 5 बीघा, और जगह खेत में खोदी काटी अभी कितना दिनों तक गया है 10 दिनों तक गया है, तो वो खेत कितना बीघा हुआ है 5 × 10। देखो भाई की कौन करनो, अपन यह समझना है कि दोनों एक दिन में 5 बीघा खोदी काटेगा और 10 दिनों तक खेत गए, इनको मतलब जगह खेत में खोदी काटी है वो कितना बीघा हुआ है 50 बीघा हुआ है, 10 × 5 = 50। और वो काम अपन करवानो की करवे, ए अकेला ये काम कितने दिन में करेगा। आ देखो ए का समय, अब एक नु काम करानो की तो अपन है 50, और ए की औकात कितनी है 2, और बी की औकात कितनी है 3। अब बताओ ए ने कितना टाइम लाग सी, 50 में 2 को भाग दो 25। अगर मान लो पूछ ले बी का समय बताओ, तो टारगेट कितना बीघा हुआ है 50 बीघा, और बी की औकात कितनी है 3 है। तो बताओ बी ने कितना टाइम लाग सी, 50 में अगर 3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 से 2/3 दिन। तो आज थोड़ा सा न्यू पैटर्न का सवाल है और ढंगू देख लियो थे। तो इम अपन ने पहला के बनानो है, औकात अपन पहला दे दी है तो टारगेट बनानो है, अगर टारगेट पहला दे दो है तो औकात बनानी है। यानी पूरा चैप्टर आ 2 शब्दां में इन्हें भी नहीं घूमतो रहे सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ए बी सी की कार्य क्षमता 3:4:5 में है, और तीनों एक साथ मिलकर पूरा काम 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ सी अकेला ये काम कितने दिन में करेगा। चलो भी अब इस सवाल में क्या अपन औकात पहले दे दी है, ए की औकात 3 बीघा, बी की 4 बीघा और सी की 5 बीघा। तीनों भाइयों की जिसकी औकात है वह है अपने गन बेटा 3:4:5। अब वो काम अपन है
सारों पहले आपनों के काम है कि अपन ये समझना कि वो मतलब क्या है। ए रोज की 3 बीघा खोदी का डगो, बी रोज की 4 का डगो और सी रोज की 5 बीघा का डगो। अगर आप तीनों ने इकट्ठा खेत भेज देगा तो ये तीनों जना मिल गए 12 बीघा खोदी काट के सामने घर आ जाएगा। अब आपा ने सारों पहला आ चीज सेट करनी है कि टारगेट कितो है। अब ध्यान दो भाई, टारगेट बनाने खातर बहुत ही आसान सी बात है। अब बताओ एक दिन में अगर ये 12 बीघा खोदी काटेगा तो कितना दिनों तक खेत गया है? 10 दिनों तक। एक दिन में अगर 12 बीघा खोदी काट सी तो ये बेटा 10 दिनों में कितनी खोदी काट सी? 120। यानी जगह खेत में खोदी काटी है वो खेत कितना बीघा हुआ है? 120 बीघा वो खेत है। तो देखो दो शब्द सेम आ गया, औकात आ गई, टारगेट आ गया। अब अपन क्या करना है कि यहाँ बताना है कि सी एक लो काम कितना दिन में करेगो। पापा क्या करांगा? मैं एक चीज बता रखी है हमें, जगह भी आदमी को चाहिए एक लाख को काम कराना है चाहे 2 जना को कराना है, सारों पहला मैं टारगेट देना है फिर भी औकात देखनी है। तो सी का टारगेट कितना बीघा हुआ है? 120 को, और सी की औकात कितनी है? 5। तो सी को समय कितना हो जाएगा? 120/5 करांगा तो 24 दिन आ जाएगा। अब तो सारा का जवाब दे इसको। अगर पूछ ले बी का समय बताओ तो 120 में क्या करोगा? 4 को भाग लेगा देगा कितना आ जाएगा? 23 दिन आ जाएगा। और मान लो अगर यहां पूछ ले ए का समय बताओ तो भी क्या करोगा? 120 में कितना को भाग लगा देगा? 3 को, 40 दिन। तो इन हिसाब से सारे प्रश्न का जवाब दे इसको। अब अगर यह पूछ ले ए प्लस बी का समय बताओ तो 120 में क्या करांगा? यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। अगर ऐसे पूछ ले ए प्लस बी का समय बताओ तो भी बेटा की कौन करना? देखो खाने के करना है कोई सूत्र या ट्रिक एक आदि याद करके कोई एक फॉर्मूला याद करके या तुर्रम खान को मर्दों के बंदूकड़ी ताड़ लागी है ने। आपने दिमाग ने थोड़ा खुल्लो रखना है ताकि अगलो सवाल की भी तरीकों करे तो आप सारी बातों का जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो ए प्लस बी को समय अगर अपन पूछ ले तो 120 में कितना को भाग लगा देगा? 3 और 4 7 को भाग लगा देगा तो उत्तर आ जाएगा। अगर यहां पूछ ले बी प्लस सी का समय बताओ तो क्या करांगा? टारगेट कितना? 120 ही है, बी सी को टोटल कितना बने? 9 को भाग लगा देगा। अगर पूछ ले ए प्लस सी का समय बताओ तो क्या करांगा? अभी 120 ए और सी को टोटल कितना बने? 8 बीघा। तो ये तरीकों का बात थाने ध्यान रखनी है। सारों पहला टारगेट सेट करना है, फिर भी औकात देखनी है। औकात अगर एक आदमी को काम पूछे तो एक को भाग देना है, और दूसरे 2 आदमियों को मिल गया है तो दोनों की औकात जोड़ देगा, और 3 आदमियों को मिल गया है तो तीनों की औकात जोड़ देगा। तो अगला सवाल लेने पहला मैं थाने 2 शब्द समझा दूं ताकि आगे का क्वेश्चन में थाने प्रॉब्लम ना हो। आज की भी सारी क्लास अपनी औकात पर आधारित ही रहेगी। मैं औकात बार बार बोलने लग रही हूँ, मतलब वो है कार्य क्षमता या कार्य कुशलता। ठीक है, औकात में इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। मैं कार्य कुशलता कार्य क्षमता अगर ऐसे बोलता रहूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं क्या कह रहे हैं, है ना। औकात शब्द एक किसो है जो को आदमी के सीधो ईगो पर लगे, खुद के, है ना, खुद पे लगता है। हाँ अब मन क्यों है, तो औकात वर्ड ही ऐसा है ना। अगर अपने किसी को बोलते तेरी औकात क्या है, अच्छा तू मुझे कह रहा है, और ऐसे कहते स्टेटस क्या है, तुम्हारी क्षमता क्या है, तो अगला ध्यान नहीं देता उस बात पे, है ना। औकात खुद पे लगता है अगले के, इसलिए मैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करता हूं, औकात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन लेने से पहले हम कुछ समझ समझते हैं। अब देखो अगर है ना गणित में क्या होता है, अपनी बात रखने के लिए अगले कई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आ गया 3 गुणा 4 गुणा, ठीक है, या 25% या 150% या 10% अधिक, ऐसा कोई भी शब्द आ गया तो सबसे पहले हमें इन शब्दों को सोल्व करना सीखना है। अगर मान लो 3 गुणा आया तो आपको यह समझना है कि इसका मतलब 3/1 है, और 4 गुणा आया तो मतलब 4/1 है। अगर 25% आया है तो आपका मतलब समझना है कि यह 25/100 है। अगर 150% आया है तो मतलब 150/100 है। अब यहां थोड़ी समझने वाली बात है, अगर मान लो कि 10% अधिक आया है तो इसका मतलब यह है कि 100 में 10 जोड़ के बताना है, यानी ये 110/100 है। और अगर मान लो शब्द ऐसे आया 10% कम, तो आपको 100 में से 10 माइनस करके बताना है, यानी ये 90/100 है। ये शब्द आपको ठीक से पता होना चाहिए। जैसे मान लो सीधा आया
3/5, तो ये 3/5 है। लेकिन अगर मान लो ये आया कि 3/5 अधिक, तो आपको इसका मतलब समझना है 3 और 5 कितना हुआ 8 जोड़ के, यानी यहाँ पे अधिक शब्द आ गया तो बटा वाली संख्या ऊपर वाले में जुड़ जाएगी, यानी इसका मतलब कितना है 8/5 है। अगर मान लो ऐसे आए 2/5 कम, तो आपको 5 में से 2 कम करना है और इसका मतलब कितना समझना है 3/5 समझना है। तो मैथमेटिक्स करण खातर अपन सूत्र ट्रिक फॉर्मूला आने की जरूरत को नहीं, मैथमेटिक्स समझने खातर अपन शब्दां की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मैथमेटिक्स इज गेम ऑफ वर्ड्स, यानी गणित एक शब्दों को खेल है। अगर अपनी शब्दों पर कमांड ठीक है और शब्द अगर अपना सही तरीकों से समझ मान लग रहे हैं, तो गारंटी के साथ मैं बात कह सकूं कि गणित में खटी कोई समस्या को नहीं की भी बच्चा। लेकिन बच्चा की अपनी प्रॉब्लम आ को नहीं कि अपन गणित को नहीं आवे, अपनी प्रॉब्लम है कि अपन सवाल कौन पढ़नो आवे, और अगर किन्हीं सवाल पढ़नो ठीक हुआ है तो मेरे हिसाब से गणित में खटे कोई समस्या को नहीं, क्योंकि गणित खुद ही सारी बात खुद ही बता दे, बस भी वर्ड ने तोड़नो अपन आना चाहिए। तो ये चीज ने सोल्व करने खातर मैं एक ट्रिक बना रखी है। एक बात इस संबंध में हमेशा याद रखोगा, राम श्याम का 3/5 है, ये मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है। और ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब है कि पहलो शब्द जो को है वो ऊपर वाली संख्या होती और दूसरो शब्द जो है वो बटा वाली संख्या होती, यानी राम 3 है और श्याम 5 है। अब चाहिए कार्य क्षमता हुए, छह ब्याज को कोई टॉपिक हुए या लाभ हानि हुए, थाना आ चीज ध्यान रखने की पहलो शब्द हमेशा ऊपर वाली संख्या होती, दूसरो शब्द हमेशा बटा वाली संख्या होती। अब अटे शब्द थाना अलग अलग तरीकों मिल सके, अठंगिया भी आ सके, राम श्याम से 3/5 अधिक है, ये भी आ सकता है। तो थाना क्या समझना है, 5 और 3 जोड़ो 8/5। अब अगर मान लो ये आ जाए राम श्याम से 2/5 कम है, तो थाना क्या समझना है, 2 मुंह 5 मुंह 2 गया 3/5। 18 राम कितो मानोगा 8, श्याम कितो है 5, राम कितो है 3, श्याम कितो है 5। अब देखो शब्दा कारण सारो खेल ही चेंज हो गयो, 3/5 3/5 ही हो, लेकिन जी अधिक लग्यो मीनिंग चेंज हो गयो 8/5 बन गयो, जी कम लग्यो माइनस हो गयो। अब आप कहानी थाने परसेंट में भी पूछ सके लो, राम श्याम का 40% है, तो इनका मतलब है 40/100, यानी राम 40 और श्याम 100 है। अब अगर यहां आ जाए राम श्याम से 40% अधिक है, तो अभी वो मतलब क्या समझोगा भाई, 100 में 40 जोड़ दो 140/100, श्याम 100 है और राम 140 है। अब मान लो शब्द आ जाए राम श्याम से 40% कम है, तो अभी वो मतलब क्या समझोगा, 100 में 40 माइनस कर दो 60/100। अब राम कितना है 60 और श्याम कितना है 100। तो आज की मैं बात बताइए, बात पर थोड़ा गौर करोगा तो बहुत सारा सवाल आ गए। सीधो डेढ़ो से साधारण ब्याज मूलधन का 2 गुना है, साधारण ब्याज मूलधन का 7/11 है, अठे भी आसी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 13/19 है। तो इन सारे शब्दों को समझने के लिए हमें यह बात ध्यान रखनी है कि पहलो शब्द हमेशा ऊपर वाली संख्या होसी, दूसरो शब्द बटा वाली संख्या होसी, अधिक होसी तो दोनों जुड़ जाएगा, कम होसी तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो अब अपन नेक्स्ट सवाल करने खातर आ सारा शब्दों को इस्तेमाल करके बाकी सवाल करांगा, क्योंकि औकात के अंदर आ सारा शब्दों को इस्तेमाल हुआ। चलो भी अब हम लोग एक सवाल लेते हैं आसान सा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है और दोनों मिलकर पूरा काम 16 दिन में कर सकते हैं। बताओ बी अकेला ये काम कितने दिन में करेगा।
बी अकेला ये काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो सारे बच्चों ने सवाल पढ़ लिया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 50% ज्यादा है। तो देखो बेटा, सारों पहले तो नहीं अपन इन तोड़नो आना चाहिए, आज चीज तो हमेशा ध्यान रखोगा। गणित की दो मूलभूत इकाई है, एक अनुपात और एक परसेंट। तो सारों पहले अपन इन तोड़नो आना चाहिए। 50% अधिक को मतलब क्या, 100 में 50 जोड़ांगा तो 150/100। देखो अधिक शब्द आते ही परसेंट में 100 जोड़ देना है। ये मान लो आज 16% अधिक, तो मतलब 116/100 है। 40% अधिक 140/100 है। 70% अधिक 170/100 है। अब 0 0 काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब जिक्की में लाइन थाना बताई है, पहलो शब्द ऊपर वाली संख्या है, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2। अब आसान सा सवाल बन गया, देखो औकात कितना के आ गई 3:2। ए की औकात कितनी है 3 और बी की औकात कितनी है 2। अब पिछला सवाल में क्या हुआ, अपन औकात पहला दे दी, अब कल सवाल में थोड़ा सा घुमा दियो। तो आ चीज मैं थाने कह रही हूं कि ऐठा मान लो थाने तरीको भी आवे, अगर नहीं तोड़नो आवे तो फिर गणित खराब है तारी। क्योंकि जब तक अपन शब्दां की सही समझ को नहीं, तब तक आप गणित कौन कर सको। अब बात दिमाग में बिठा लो तारे, ए दोनों की औकात के अनुपात में 3:2 में है। ए रोज के 3 बीघा खुद ही काटेगो, बी 2 बीघा काटेगो। अरे दोनों भाइयों ने भेज दिया तो सामने कितनी काट गया सी 5। अब अपन क्या सेट करना है भाई, टारगेट। ये बताओ ये दोनों भाई कितना दिनों तक खेत गया, 16 दिनों तक खेत गया। तो जगह खेत में खुद ही काट दिया, वो कितना बीघा वो खेत है 80 बीघा वो खेत है, 16 5 80। अब वो काम की कौन करवानो है, 1 बी को करवानो है। अब बताओ बी को अगर समय अपन चाहिए तो टारगेट कितना बीघा हुआ है 80 बीघा हो, और बी की औकात कितनी है 2। तो बी ने टाइम कितना लाग सी 40 दिन। और अगर मान लो ये पूछ ले ए का समय बताओ, तो 80 में कितना को भाग लगा जाएगा 3 को, कितना आ जाएगा भाई 26 से ही 2/3 दिन। तो ये थन सवाल पूछा को अलग अलग तरीकों और अलग अलग भाषा में सवाल पूछो। तो आज चीज थारे दिमाग में रहनी चाहिए कि कदे वास्ते भी अगर परसेंटेज आगे जो भी शब्द आवे तो सीधो जिया 50% अधिक लिखेड़ो है, तो ये जल्दबाजी में 1/2 ना कर दियो। सागा वाला शब्द ने ध्यान पढ़नो है। अगर सागा वाला शब्द नहीं पढ़ो तो सवाल गलत हो जाएगो। एक सवाल और करके देखा आप, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। ठीक है, 25% कम है। दोनों मिलकर पूरा काम 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ ए अकेला ये काम कितने दिन में करेगा? अब देखो भाई, अनस्पष्ट लिख रखे है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 25% कम है। मतलब ए की औकात बी की औकात 25% कम है। 25% कम है मतलब कि 100 में 25 गया 75/100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब जिकी मैं थाने कहानी समझाई है, पहलो शब्द हमेशा ऊपर वाली संख्या है। ए की औकात 3 है, बी की औकात 4 है। तो जिया थान डेढ़ है, बी थान सारों पहला करना औकात को अनुपात बना लेना है। औकात के अनुपात में आ गई 3:4 में। ए रोज की 3 बीघा खुद ही काटेगो, बी रोज की 4 बीघा खुद ही काटेगो। अगर आप दोनों ने कसियो लेके भेज दें तो सामने कितनी काट गया से 7 बीघा। और टारगेट किया मैंने को एक दिन में 7 बीघा काटी, कितना दिनों तक खेत गया 10 दिनों तक। तो 10 दिन में कितनी काट देगा अभी 10 7 70।
ये 10 दिन हम टोटल खोदी कितनी काटेगा 70 बीघा काटेगा और 70 अपन की कौन कटवानी है ए 1 लाख कौन कटानी है। अब बताओ ए का समय 70 बट्टा ए की औकात कितनी है बेटा 3। अगर 70 में अगर आप 3 को भाग देंगे तो कितना से अगर 70 में 3 को भाग देंगे तो 23 सही 1/3 दिन। और अगर मान लो बी को समय पूछा तो 70 सही 70/4 17.5 दिन। ठीक है तो सवाल इन चीज पर कौन टिकट हो कि धन एक गुणा भाग आवे कौन नहीं आवे वो सवाल टिकट हो इन शब्द पर। अरे शब्द थन बारी बारी मिलेगा अगर जी पढ़ोगा जी लाभ क्रय मूल्य से 25% कम है, हानि विक्रय मूल्य से 10% ज्यादा है, साधारण ब्याज मूलधन का या साधारण ब्याज मिश्र धन का 70% है। तो ना मैथमेटिक्स इज गेम ऑफ वर्ड्स। अगर एक बारी आपने शब्दा पर कमांड ठीक होगी तो अपन गणित का कोई सवाल में कौन फंसा फिर क्यों। तो अपन गणित में आ चीज याद रखो सूत्र ट्रिक कौन पढ़नी अपन ने गणित में शब्द पढ़ना है शब्दों का मतलब समझना है।